अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार हैदराबादी खड़े मसाले का आलू का भुर्ता बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये भुर्ता बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमने हाथों की मदद से इन आलूओं को मैश कर लेना है। आपने पोटैटो मैशर की मदद से आलू को मैश नहीं करना है, इसलिए कि हमें आलू के छोटे बड़े टुकड़े चाहिए होते हैं भुर्ते में। यकीन करें ये भुर्ता इतने मज़े का होता है, आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। गोश्त की कोई भी रेसिपी हो वो इस भुर्ते के आगे फेल हो जाएगी। तो मैं तमाम आलू को मैश कर लेती हूँ। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैं छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ। ये भुर्ता बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है और 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है। आप हरा धनिया भले इसके अंदर मत डालें, लेकिन पुदीना लाजमी डालिएगा। पुदीने से बहुत अच्छा जायका आता है। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल देते हैं। अब हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। हैदराबादी भुर्ते का जायका बढ़ाने के लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा लिया है। 1/4 टी स्पून काली मिर्चें ली है मैंने। 1 खाने का चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भून लेना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, अब हमने उसे मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मसाले को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो हम इसे भी शामिल कर देते हैं। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आलू उबले हुए रखे हैं तो इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हैदराबादी खड़े मसाले का आलू का भुर्ता बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने 4 जो है लंबी वाली सूखी मिर्चें ली हैं। आप साबुत गोल मिर्च भी ले सकते हैं। लो फ्लेम पर हमने इसे इतनी देर तक फ्राई करना है कि मिर्चें हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। मिर्चों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो अब मैं मिर्चों को तेल से निकाल लेती हूँ। मिर्चों को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हम इसे हाथों से तोड़ लेंगे। अब इसी तेल के अंदर मैं लहसुन शामिल करूँगी। ये 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। लहसुन को हमने हल्का कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन का कलर तब्दील हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 8-10 कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसे भी हमने मिक्स कर दिया है। अब जो हमने आलू में मसाले मिलाकर रखे हैं ये हम डाल देते हैं। आलू मैंने डाल दिए हैं। अब जो हमने मिर्चें फ्राई करी थी इसे मैं हाथों से चूरा करके डालूंगी। यकीन करें इन मिर्चों का बहुत ही बेहतरीन जायका आता है भुर्ते के अंदर। ये मैंने डाल दी है। भुर्ते का जायका बढ़ाने के लिए हमने 1 खाने के चम्मच इमली को 1/4 कप पानी में भिगो दिया था, उसका मैंने रस शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसी तरफ और पका लेना है ताकि टमाटर और प्याज हमारे हल्के से नरम हो जाएं। 2-3 मिनट तक मैंने इसे चलाते हुए पका लिया है। प्याज और टमाटर हमारे थोड़े नरम हो गए हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्याज टमाटरों को नरम नहीं करना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा चटपटा चटखारेदार हैदराबादी आलू का भुर्ता तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।